कुछ बातें जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और यह बातें मैंने कई रिसर्च और इसके ऊपर घंटों स्टडी करने के बाद निकाली हैं और यही रीज़न है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मेरी वीडियो देखने के बाद मोटिवेट होकर बड़े बड़े एक्शन लेना शुरू कर दो, क्योंकि मोटिवेशन 2 दिन रहेगा और उसके बाद आप वही बन जाओगे जो आप पहले थे। मैंने वही बातें बोली हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, नॉलेज बढ़े। एक्शन भले ही लेट लो, लेकिन जो मैं बोलना चाहता हूँ और जो समझाना चाहता हूँ आप उसके फील को समझो। ये वीडियो उनके लिए है जो अकेला फील कर रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए और न ही मुझे समय मिला बनाने का। कोई ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल भी नहीं है। अगर स्कूल में किसी ने मार दिया या मार्केट में किसी ने मार दिया तो ऐसा नहीं कि अगले दिन 20 लोगों का सपोर्ट बनाकर उन्हें पीटने चल दिया हो। ये सब मुझसे हैंडल नहीं होता है। अगर आप अकेले हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर लक्की। ये वो लोग होते हैं जो खुद की मर्जी से कट होकर अपनी ही शांति, अपनी ही खुशी के लिए एकांत में अपना काम करते हैं, बिना गपशप में टाइम बर्बाद किए, बिना आलस और घमंड की दुनिया में जिए, बिना लालच की दुनिया में जिए, बिना शो ऑफ की दुनिया में जिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना लोग क्या कहेंगे इस दुनिया में जिए। हर एक इंसान इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी के 20 साल अपनी मर्जी से चलता है और यही एक ऐसी एज है जहाँ पर आप हो। इसी एज में एक इंसान सबसे ज़्यादा रिश्ते बनाता है और हर किसी के साथ अटैच्ड होने की कोशिश करता है। और हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआती यही समय अकेले गुजारी, आइसोलेशन में गुजारी। और जितनी भी चीज़ें आज आपके आसपास हैं, जब इसके बारे में सोचा गया या इमेजिनेशन की गई थी, वो समय भी उस इंसान के लिए अकेला था। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये एक रिसर्च बोलती है। और आप उन लोगों की बायोग्राफी को पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि वो लोग इतने बिजी हो गए थे अपने काम में, अपने गोल में, कि उनको वक्त ही नहीं मिला दोस्त बनाने का। ये बोलने में जितना आसान है उतना करने में नहीं है। ये वही लोग कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी का सारा समय खुद को जांचने और परखने में लगा देते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में उन्हीं लोगों को अहमियत देते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग, जिनका माइंडसेट इनसे मिलता जुलता है। लेकिन आप समझ पाओगे या आपने भी ये अनुभव किया होगा कि जिन लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है या जो क्रिएटिव होते हैं, चाहे वो स्टडी में हो या किसी भी फील्ड में, उनको कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि 99% लोगों को लगता है कि यह बहुत बोरिंग है, बहुत पकाऊ है। क्योंकि उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के अंदर जो क्वालिटी होती है उसे कुछ ही लोग समझ पाते हैं, क्योंकि हर किसी के पास यह क्वालिटी नहीं होती है। और अब जो बात मैं बोलने वाला हूँ वह इस वीडियो की मेन की है, जिसे आप अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे। और वो यह है कि आज आपके आसपास, आपके फ़ोन, आपके व्हाट्सएप और आपके कॉन्टैक्ट के अंदर जितनी भी आपने भसड़ मचा रखी है, और हर एक इंसान के साथ आपके अलग अलग रिलेशन हैं और हर किसी के साथ अलग अलग फीलिंग और इमोशन आपके दिल में हैं, जो कि टेम्पररी है। और आज आप अपने हाथ में फ़ोन पकड़ के जितना नेगेटिव होते हो, उतना आप तब नहीं होते जब आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं होता या आप जब अकेले होते हो। और यह बात मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि आप व्हाट्सएप या सोशल साइट्स के अंदर जो भी सैड फीलिंग्स वाली पोस्ट या स्टेटस लगाते हो, इससे यह पता चलता है कि आप कितने टूटे हुए इंसान हो। और यह बात मैं आपसे बोल दूं जो आज अपने आप को अकेला फील करते हैं, कि यह कई गुना बेहतर है, कई गुना अच्छा है ऐसे टेम्पररी लोगों के साथ रहने, उनसे बात करने से, जो आपके खुश और दुख होने की वजह बन रहे हैं। और वर्ल्ड हैप्पीनेस यानी कि खुश रहने की लिस्ट में हमारा देश भारत पूरी दुनिया में 123वें नंबर पर है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है टेम्पररी फीलिंग्स और इमोशन के लिए रिलेशन बनाना। और यह फीलिंग्स तब तक रहती है जब तक आपको सामने वाले से कोई बेनिफिट हो या सामने वाले को आपसे कोई बेनिफिट हो। और यह बात हर एक रिलेशनशिप के लिए लागू होती है। अब दूसरी स्टेज है जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ 90% लोगों के साथ होता है, और ये खुद मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि आज मेरी एज 22 साल है और लगभग 5 साल मुझे कॉर्पोरेट में हो चुके हैं प्रैक्टिकल वर्क करते हुए। और ये स्टेज है कैरियर, जहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर फील्ड चूज करना पड़ता है, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है या जहाँ पे आपको लगता है कि इस फील्ड में फ्यूचर और स्कोप अच्छा है, चाहे वो आपका टैलेंट से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली प्रेशर या अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही करने के लिए बाहर निकलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने डिसीजन से शुरुआत करते हैं। और दोनों पहलू में आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पीछे ऑलरेडी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट फैमिली कर चुकी होगी, या आपके पास समय कम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा। और यहाँ पे एक बात मैंने पढ़ी थी कि जब आप कैरियर के लिए सीरियस हो जाते हैं तब आप अपने 90% दोस्त खो देते हैं, जो खुद मेरे साथ हो चुका है। और इसके ऊपर शाहरुख खान ने एक बात कही थी
कि आपकी ज़िंदगी में या हर इंसान की ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसा टाइम आएगा जब आप बहुत अकेले होंगे। और अगर आप अकेले हो तो धन्यवाद करो ऊपर वाले का, क्योंकि जो काम आप तन्हाई में कर सकते हो, जो प्यार अपने काम से आप एकांत में कर सकते हो, अकेलेपन की बेचैनी में जो मेहनत होती है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जितने भी लेजेंडरी लोग रहे हैं जिनके बारे में आज आप सुनकर मोटिवेट होते हो, वो अकेले थे, इमोशनल थे, जो पूरी तरीके से फोकस्ड रहते थे अपने कैरियर पर और अपने काम पर। मान लो अगर आपको आईएएस डिक्लेयर करना है तो आपको 20 से 22 घंटे अपनी स्टडी को देना पड़ेगा, अपने आप को देना पड़ेगा। या आप किसी बिजनेस के अंदर हैं और अभी तक आपके पास रिजल्ट नहीं है और न ही कोई ऑप्शन है कि आप बिजनेस से क्विट होकर कोई दूसरा काम कर लो, और न ही आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से बहुत नेगेटिव कमेंट सुन चुके हो। यही वह रीज़न है, यही वह टाइम होगा जहाँ पे आपका माइंडसेट होगा केवल बिजनेस के लिए, और सोते जागते आपको एक ही चीज़ दिखेगी और वो है बिजनेस। और ये कि कहीं मैं फेल न हो जाऊं, और यही डर आपको मजबूर करेगा अकेला रहने को, खुद को जानने, खुद की गलतियों को पहचानने को। और इस दुनिया में सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ा ज्ञान है अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तब आपका अकेलापन दूर करेगा आपका टैलेंट, वो आपका काम होगा जिसे करने से आपको खुशी मिलती है। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक ही बात आपसे कहूँगा जो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अनुभव है और जिसकी वजह से मैं अकेला होने के बाद भी खुश हूँ। मैं वो सब नॉलेज ले पा रहा हूँ, एक अलग इंसान बन पा रहा हूँ, अपनी सोच को, अपनी हैबिट को बदल पा रहा हूँ। और वो यह है कि दोस्त बनाना है तो बुक्स को बनाओ, सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी को रीड करो, वहाँ से जो लर्निंग मिलेगी वो परमानेंट होगी और ज़िंदगी भर साथ देगी। अगर किसी से प्यार करना ही है तो अपने काम से करो, अपनी मेहनत से करो, अपने आप से करो। और आज नहीं तो कल आने वाले 5 या 10 साल के बाद आपको इतना प्यार मिलेगा कि आप थक जाओगे। अगर लत लगानी है तो किसी से घंटों बात करने, सोशल साइट पर ऑनलाइन रहने, नशा करने, रिलेशनशिप बनाने की नहीं। नशा करो कि कैसे कामयाबी मिले, नशा करो कि कहाँ से नई नॉलेज मिले, नए आइडियाज़ मिले। हर दिन ऐसे जियो कि वो आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। बाकी थैंक यू सो मच। आज से कुछ साल पहले मैं भी अकेला फील करता था, लेकिन बहुत सोचा समझा और एट द एंड मैंने ये समझना शुरू किया जो आज आपको समझा पा रहा हूँ। अब मुझे हंसना आता है अपने उस टाइम पर जब मैं अपने आप को अकेला और कमज़ोर समझता था। और स्टीव जॉब्स ने एक बात कही थी जिससे मैं आज बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, और वो यह है कि इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊँगा। और यह बात मुझे अपनी ज़िंदगी के बड़े निर्णय लेने में सबसे ज़्यादा मददगार होती है, क्योंकि जब एक बार मौत के बारे में सोचता हूँ तब सारी उम्मीद, सारा गर्व, असफल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और वही बचता है जो वाकई ज़रूरी है। इस बात को याद करना कि एक दिन मरना है किसी चीज़ को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा कोई कारण नहीं कि आप अपने दिल की ना सुनो।